आगरा में बच्चों में तेजी से बढ़ रही एलर्जी की बीमारियों को लेकर देश भर के विशेषज्ञों ने चिंता जताई है। इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स यानी आईएपी के तत्वाधान में आज 2 दिवसीय मिड टर्म पीडी एलकॉन 2026 कॉन्फ्रेंस में डॉक्टरों ने बताया कि घरों में मौजूद हाउस डस्ट माइट बच्चों में सांस, त्वचा और पेट से जुड़ी एलर्जी का बड़ा कारण बन रहे हैं। आगरा के हरि पर्वत स्थित होटल हॉलिडे इन में आयोजित 2 दिवसीय मिड टर्म पीडी एलकॉन 2026 कॉन्फ्रेंस में देश भर से 250 से अधिक बाल रोग विशेषज्ञ शामिल हुए। कार्यक्रम का आयोजन इंडियन एकेडमी ऑफ पीडियाट्रिक्स आगरा द्वारा किया गया। तो हमारे करीब 7 से 8 पैनल डिस्कशंस हैं, 10 के करीब टॉक्स हैं, 2 डिबेट हैं। इसके साथ ही एक हमारा बहुत इंपॉर्टेंट रेडियोलॉजी पे सेशन है जो कि गंगाराम से डॉक्टर अनिल सचदेव आ रहे हैं। कीनोट स्पीकर डॉक्टर एच परमेश्वर जो जिन्हें खुद BC राव अवार्ड मिल चुका, और BC राव अवार्ड का मतलब आप लोग सब जानते हैं कि मेडिकल फील्ड में इससे बड़ा कोई अवार्ड नहीं है। तो सुबह आधे दिन की वर्कशॉप के बाद अब 1.5 दिन ये कॉन्फ्रेंस चलने वाली है। कॉन्फ्रेंस के ऑर्गेनाइजिंग चेयरपर्सन डॉक्टर आर्यन द्विवेदी हैं और चीफ ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी डॉक्टर राहुल पेंगोरिया है, साथ में मैं, डॉक्टर संजय अग्रवाल, डॉक्टर चावला, हम लोग काफ़ी लोग इन्वॉल्व हैं और बहुत खुश हैं। लोगों के फीडबैक बहुत अच्छे आए हैं। अल्टीमेटली यही होता है कि जो आपके डेलीगेट्स हैं, जो फैकल्टीज़ हैं, वो चीज़ों से खुश हो, और सबसे अच्छी बात है कि जो साइंटिफिक कंटेंट है वो बहुत रिच है। तो 2 एस्पेक्ट होते हैं कि आपके गेस्ट खुश हों और वो जो जिस पर्पस से आए हैं, सीख के जाने के पर्पस से, वो पर्पस फुलफिल हो जाए, और हमें ऐसा लग रहा है हम काफ़ी कुछ लक्ष्य के करीब हैं। विशेषज्ञों ने बताया कि हाउस डस्ट माइट यानी धूल में मौजूद सूक्ष्म कीड़े बच्चों में एलर्जी का बड़ा कारण बन रहे हैं। ये कीड़े तकियों, गद्दों, चादरों, कालीनों और सोफे में पाए जाते हैं, जिनसे बच्चों को छींक, नाक बहना, आंखों में खुजली और अस्थमा जैसी समस्याएं बढ़ रही हैं। 12:30 बजे वर्कशॉप खत्म होने के बाद हमारे मुख्य व्याख्यान शुरू हुए हैं। सबसे पहले दिल्ली से आए हुए डॉक्टर नीरज गुप्ता ने व्याख्यान दिया। उसके बाद हमारे और भी जो डॉक्टर्स बाहर से आए हैं वो बच्चों की एलर्जी संबंधित में, चाहे वो एनाफाइलैक्सिस हो, स्किन एलर्जी हो, GI एलर्जी हो, इस पे व्याख्यान देंगे। ये हमारी कॉन्फ्रेंस पहले दिन 9 मई को 5:30 बजे तक चलेगी। शाम में 7:30 बजे से इस कॉन्फ्रेंस का एक ऑफिशियल इनॉग्रेशन किया जाएगा, जिसके हमारे चीफ गेस्ट हैं SN मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर प्रशांत गुप्ता सर, और हमारे गेस्ट ऑफ ऑनर हैं डॉक्टर H परमेश जो बेंगलोर से आए हैं, इस बार पद्मश्री अवार्डी हैं और एक बहुत ही सीनियर पीडियाट्रिशियन हैं और बच्चों की एलर्जी में इनके विशिष्ट काम किए हुए हैं सर ने। दूसरा दिन हम लोगों का जो कॉन्फ्रेंस का शुरू होगा 10 तारीख को सुबह 8:30 बजे से, जो निरंतर हम लोगों के जो मैराथन एकेडमिक इवेंट्स होंगे, उसके अंदर आपकी पैनल डिस्कशंस होंगे, लेक्चर्स होंगे, लोग अपने शोध प्रस्तुत करेंगे। कई पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स भी बाहर से आए हुए हैं जो अपने पेपर और शोध प्रस्तुत करेंगे। ये इस कॉन्फ्रेंस में ये जो आपके एकेडमिक इवेंट्स हैं तकरीबन शाम में 4 बजे तक चलेंगे। उसके बाद इस कॉन्फ्रेंस का एक विधिवत समापन किया जाएगा। कॉन्फ्रेंस के दौरान स्किन एलर्जी टेस्टिंग और लंग्स फंक्शन टेस्टिंग पर विशेष कार्यशालाएं आयोजित की गई। तमिलनाडु की डॉक्टर S नर्मदा और लखनऊ के विशेषज्ञों ने आधुनिक जांच और उपचार तकनीकों पर विस्तार से जानकारी दी। एलर्जी एक ऐसा अनचार्टेड पाथ है, मतलब जिस बारे में ज़्यादा बातें नहीं होती हैं, ज़्यादा टॉपिक्स PG में भी नहीं पढ़ाए जाते हैं और कोई एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स नहीं माने जाते हैं। लेकिन इन प्रैक्टिकलिटी प्रैक्टिस में, डे टू डे प्रैक्टिस, क्योंकि मैं 25 साल से प्रैक्टिस में हूँ, इन प्रैक्टिकलिटी हम लोग देखते हैं कि एलर्जी की प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन है, और ख़ासतौर से जब हमने इन्फेक्शंस को कंट्रोल किया है तो उसके बाद एलर्जिक प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा कॉमन है और इसका बहुत रैम्पेंट राइज हुआ है। ख़ासतौर से अगर स्किन एलर्जी की बात करें तो एटोपिक डर्मेटाइटिस छोटे बच्चों में बड़ी कॉमन होती है, इसमें कि हाथ पैरों पे दाने निकल आते हैं और ड्राई स्किन हो जाती है, चीक्स भी फटने लगते हैं। हम इसको इग्नोर कर देते हैं, हम मानते हैं कि ड्राई स्किन की वजह से ऐसे हो रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। एटोपिक डर्मेटाइटिस में ऐसा होता है। पेपुलर आर्टिकेरिया जो होता है उसमें मॉस्किटो बाइट एलर्जी होती है। मॉस्किटो एक पार्ट में बॉडी के कहीं काटता है और पूरी बॉडी पे स्किन पर रैशेज आते हैं, दाने आते हैं और जो आगे बढ़ के नोड्यूल्स बन जाते हैं और उसके बाद उनमें पस डिस्चार्ज भी होने लगता है। तो एलर्जी एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसको अगर टाइम रहते प्रिवेंट नहीं करा जाएगा तो ये आगे चल के इसके बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस आएंगे, और जब कॉम्प्लिकेशन होते हैं तो बहुत मुश्किल होता है मैनेज करना। सर्टेन इसके टेस्ट हैं, ब्लड टेस्ट हैं, या जैसे रेस्पिरेटरी एलर्जी के पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होते हैं, उसके बारे में भी हम लोगों ने डिस्कस किया है आज। और इसके जो थेरेपी है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड है। इनिशियल स्टेप केयर प्रोग्राम होता है, इसलिए एलर्जी से डरे नहीं, घबराएं नहीं, इसको फेस करें, इसका ट्रीटमेंट करें। प्रॉपर टाइम पे ट्रीटमेंट करने से एलर्जी को हम बहुत आराम से कंट्रोल कर सकते हैं और हरा सकते हैं। तो मेरा सभी लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि सब लोग ख़ास बात से इस बात के लिए अपने स्पेशलिस्ट के पास जाएँ, उनसे डिस्कस करें, सलाह लें। और डेफिनेटली हम जो आगरा के 200 पीडियाट्रिशियन का ग्रुप है
इसको बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है इस कॉन्क्लेव के बाद में, इस कॉन्फ्रेंस के बाद में। खासतौर से जो नए एडवांसेस हुए हैं ट्रीटमेंट में, ट्रीटमेंट गाइडलाइन काफ़ी चेंज हुई है, तो इसलिए पुरानी कन्वेंशनल थेरेपी को छोड़िए और जो नई ट्रीटमेंट गाइडलाइंस है उसके लिए अपने स्पेशलिस्ट से जरूर संपर्क करें। विशेषज्ञों ने बताया कि एलर्जी से बचाने के लिए घरों में साफ सफाई रखें, बिस्तरों को गर्म पानी से धोने और धूल कम करने के लिए गीले पोछे के इस्तेमाल की सलाह दी है। कॉन्फ्रेंस में 35 से अधिक मेडिकल स्टॉल भी आकर्षण का केंद्र बने रहे। सी न्यूज़ के लिए लक्ष्मी राज सिंह की रिपोर्ट।